नमस्कार। 100 साल में एक बार एक बड़ा महामारी आता है। जैसे कि इस बार आया था कोरोना वायरस, कोविड-19 पैंडेमिक। आया था क्या, अभी भी चल ही रहा है। पता नहीं कितना दिन चलेगा। वैक्सीन आएगा, फिर नया वायरस आएगा, फिर नया वैक्सीन आएगा, फिर नया वेरिएंट आएगा वैक्सीन का। उसके साथ साथ मंकी पॉक्स भी आ रहा है, उसके साथ साथ युद्ध भी चल रहा है, उसके साथ साथ चाइना और ताइवान का भी अभी हाल फिलहाल में होने वाला है कुछ ना कुछ। तो हर तरफ देखो तो आपको मायूसी ही मायूसी मिलेगा, लेकिन इस मायूसी में भी आपको छोटा छोटा खुशी ढूंढ के मुस्कुरा कर ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है। तो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर। आइए आज हम लोग जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग का जो पॉपुलेशन है, जो कि 50% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते आगे वाले दिनों में, तो भारत नहीं होगा। इंडिया जाना जाता है एग्रीकल्चर के ही वजह से। हम लोग अगर खुद का खाना उत्पादन नहीं करेंगे तो बाहर देश हम लोग के तरफ कभी भी हम लोग से कुछ इंपोर्ट नहीं करेगा, और हम लोग कभी भी किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो कुछ कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में देना पड़ेगा। तो आइए उस बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्रीकल्चर 4.0 इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर 4.0 का जो चेंज होने वाला है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी बोलो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीटेक 4.0। एग्रीटेक 4.0 चेंजेस होने से पहले जो चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मानसिकता, माइंडसेट। अगर इंसान का माइंडसेट वैसा नहीं होगा कि हम लोग ट्रेडिशनल किसानी से बाहर निकल के मॉडर्न किसानी करें, तो फिर कभी भी इंडिया एग्रीटेक 4.0 को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैस सिस्टम, फिर बहुत सारा क्लाउडिंग सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम्स लाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग फूड वेस्टेज को, फूड जो उत्पादन होता है उसको हम लोग प्रोक्योर कर सकें और उसको हम लोग मेंटेन कर सकें, ताकि फूड वेस्ट ना हो। अगर फूड वेस्ट नहीं होता है तो एग्रीटेक 4.0 के ज़रिए उस वेस्ट फूड को ही हम लोग बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गार्बेज से इथेनॉल बनता है और भी बहुत बहुत तरीक़े से इथेनॉल बनता है। तो एग्रीटेक 4.0 का मेन मकसद यह है कि माइंडसेट को बदलो और डीप सीवेज जैसा तरीका लो, वेयर हाउस बनाओ। क्योंकि कोरोना वायरस में हम लोग ये सब देख चुके हैं कि कुछ हो चाहे नहीं हो, खाना का बहुत वेस्टेज हुआ है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से यहाँ का माल वहाँ नहीं जा पाया, यहाँ का माल वहाँ से नहीं आ पाया, फिर मंडी में जितना भी सब्जी था वो सब बर्बाद हो चुका है। बिहार का कुछ कुछ केसेस सुनने में आया था कि 50 केजी या 50 क्विंटल गोभी हुआ था, वो गोभी को सब बर्बाद हो गया, क्योंकि 1 रुपया केजी के हिसाब से उसको मिल रहा था प्राइस। अगर इस बार का शार्क टैंक इंडिया आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पर 2 एंटरप्रेन्योर आई थी। उस एंटरप्रेन्योर का तो नाम नहीं पता, लेकिन जो लैब है उस लैब का नाम है क्यूजेंस लैब। क्यूजेंस लैब डिवाइसेस बनाती है जो खाना को देखती है कि खाना कितना फ्रेश है और कितना सड़ा हुआ है। वो एक थर्मोमीटर टाइप का डिवाइस है, उससे चेक किया जाता है। तो अगर सोचिए इस टाइप का अगर वेयर हाउस, मान लीजिए रिलायंस फ्रेश का हम एग्जांपल लेते हैं, इतना बड़ा एक वेयर हाउस है रिलायंस फ्रेश का, जहाँ पर फल सब्जी सब कुछ वहाँ पर फ्रेश रहता है। वहाँ पर अगर हम लोग इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि वो जो एप्पल है, एक जो सेब है, वो सेब कितना ज़्यादा फ्रेश और कितना ज़्यादा रॉटन है, सड़ा हुआ है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि फूड का क्वालिटी कितना अच्छा है और कितना ख़राब है। कोरोना वायरस की वजह से एक और चीज़ सामने आया है कि हम लोग अभी क्वालिटी वाला खाना चाहते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग हर टाइम हेल्दी खाना खोजते हैं, क्वालिटी वाला खाना खोजते हैं, क्योंकि ये माइंडसेट बदला है इंडिया में। क्योंकि इंडिया पहले बहुत अनहाइजीनिक हुआ करता था, लेकिन ये वायरस आने के बाद हर किसी को पता चलता है कि हाँ, हाइजीन का मतलब क्या होता है, हर किसी को अच्छा खाना खाना है, हर किसी को हेल्दी रहना है। तो इस तरीक़े से अगर काम किया जाए आगे, तो हम लोग हेल्दी फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाहरी देश हम लोग से इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये भी बता दें कि इंडिया में जो मिक्स होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए सही सामान तो होता है, लेकिन उस सही सामान में कुछ मिक्स किया जाता है, जिसके वजह से वो सेल ज़्यादा होता है। तो इसका जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज पहले 12.8% था, लेकिन 2020-21 के आसपास ये परसेंटेज FSSAI के आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ, 2020 में ये है
35% के आसपास है। मतलब आप सोच सक रहे हो कि सेल करने के लिए कितना सब कुछ मिक्स इम्प्योरिटीज़ हो रहा है। तो ये सब को गवर्नमेंट को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। और हमें खुशी है, मुझे ये बताने में खुशी है कि जो एग्रीटेक 4.0 है इसमें बहुत कोई अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि 2018 से 2020 तक अभी तक $1 बिलियन का एग्रीटेक के ऊपर इन्वेस्ट हो चुका है। गवर्नमेंट इसको देख रहा है, नया नया इनोवेटर्स इसको देख रहा है, नया नया जो स्टार्टअप्स कर रहा है वो भी इंडियन एग्रीटेक के ऊपर काम कर रहा है। वो भी कोशिश कर रहा है कि इंडियन एग्रीटेक कैसे ब्लूम हो, कैसे और डेवलप हो और कंट्री को कैसे फ़ायदा पहुंचाए उसका जीडीपी के हिसाब से। क्योंकि अभी जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर तो 50 से 60% होता है इंडिया में, लेकिन वो जीडीपी का हाफ भी नहीं आता है। वो जीडीपी में शायद 20 से 30% का आसपास कंट्रीब्यूट करता है इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि हम लोग को 50 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं आपको समझा पाया तो आगे आप भी दूसरों को समझाइए कि हाँ, आप माइंडसेट बदलो और एग्रीकल्चर करो। एग्रीकल्चर छोटा से ही स्टार्ट करो, लेकिन फ्रेश सब्जी उगाओ और फ्रेश सब्जी इंसान को दो, क्योंकि अगर तुम इंसान हो तो वो भी इंसान है। इम्प्योरिटीज़ मत मिक्स करो। जैसे किसान देश में खाना उगाता है और हम लोगों को खिलाता है, वैसे सैनिक देश का सरहद का रक्षा करता है और हम लोगों को दुश्मन से बचाता है। पहले नारा लगा करता था जय जवान जय किसान, अभी भी नारा लगता है, लेकिन अभी दिल से लगता है। आदमी को अगर देखना होगा तो देखेगा, क्योंकि अभी भी सैनिक के ऊपर और किसान के ऊपर बहुत मदद हो रहा है भारत सरकार की ओर से, लेकिन आप लोगों को दिखता नहीं है। जिसको दिखेगा वो दिखेगा, जिसको नाम करना होगा वो नाम करेगा, जिसको नहीं नाम करना होगा वो ज़िंदगी भर बदनामी करते रह जाएगा। तो चलिए, जय जवान जय किसान का नारा से फिर से शुरू करते हैं और खेती बाड़ी को एग्रीटेक कुछ भी बोलो 4.0 को आगे लेके जाते हैं।